भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट थर्ड पेपर यूनिट नंबर 5 प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों की सबसे बड़ी यूनिट है ये। इस पर लगभग आपके 10-15 वीडियो आराम से बनेंगे। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, उनका बारीक से देखकर उनका गहन अध्ययन करें और सभी क्वेश्चन को पूरा करें। अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए आप क्वेश्चन लिख लो। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। Here is the question। निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल करो। सिंप्लेक्स विधि से हल करो। दिस इज द क्वेश्चन एंड द फॉर्मेशन इज मिनिमम z इज इक्वल टू -6x1 प्लस 2x2, 2x1 minus x2 less than equal to 2 and x1 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0। हमें क्या है कि क्वेश्चन आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमम z बराबर माइनस का 6x1 प्लस का 2x2 है, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 लेस देन इक्वल टू 4 है। इनका रूल एंड रेगुलेशन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। पहले तो इसका जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या है इसको बैलेंस करने की टेक्निक बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले सिंप्लेक्स को समझना जरूरी है। पहला रूल होता है अगर मिनिमम लिखा हुआ है तो उसको क्या करोगे, मैक्सिमम में कन्वर्ट करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। दिस इज द फर्स्ट रूल एंड रेगुलेशन। ये क्या पहला रूल है जिसमें आपको इसके तहत क्या करना पड़ेगा, मिनिमम को माइनस से गुणा करने पर मैक्सिमम में कन्वर्ट होएगा। तो ये बन जाएगा मैक्सिमम z बराबर 6x1 माइनस का 2x2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2x1 माइनस का x2 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, x1 लेस देन इक्वल टू 4 है और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका यूज करेंगे। ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा। मैं ये ऊपर वाला सभी मिटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम z लिखा हुआ है। मैक्सिमम z बराबर 6x1 और माइनस का x2। तो ये सभी हटाकर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ये आप क्या है, मैक्सिमम z बराबर 6x1 माइनस का 2x2। ये वैल्यू आ गई 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 है और x1 लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल x3 जुड़ेगा और ये x4 जुड़ेगा। 0x3 इसकी कॉस्ट है, 0x4 इसकी कॉस्ट बनेगी। ये क्या इसका बैलेंसिंग कहलाता है। बैलेंस करने का तरीका ये आप लोगों को अच्छी तरह बताया ही है। उसके बाद इसमें सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 फॉर्मेट में डालेंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल किस प्रकार बनेगी, ये बन जाएगी XB, CB और CJ। ये आ जाएगा x1, x2, x3, x4, B और थीटा। ठीक है, इसको फॉर्मेट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, लाइंस ड्रॉ कर लो। यहां कॉस्ट लिखी जाती है तो एक बार मैं बताकर और दोबारा समझा देता हूं।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आपने इक्वेशन जब बैलेंस कर लिया तो ये मैक्सिमम z बराबर 6x1 माइनस 2x2 प्लस का 0x3 और 0x4 लिखा जाएगा। इसकी कोस्ट क्या लिखी जाएगी, जो भी हमने अननेसेसरी एक्स्ट्रा टर्म जोड़ी है उनकी 0 और 0। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2x1 माइनस का x2 प्लस x3 बराबर 2 है और x1 प्लस x4 बराबर 4 है। अब सिंपलेक्स टेबल नंबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x b c b और c j है। यहाँ पर वैल्यू आएगी x1 x2 x3 x4 की, b और थीटा। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू x3 और x4 को एज इट इज रख दो आप, तो इसकी कोस्ट क्या गिनी जाएगी, 0 और 0 है। यहाँ पर कितना आ गया, ये वैल्यू है 2 माइनस 1 1 और 0 और 2, तो 2 माइनस 1 1 0 और 2 आ गया। इसमें एक है x2 है नहीं, x3 है नहीं, तो यहाँ पर 0 और 0 लिख देना और x4 की जगह 1 है और बराबर में b का मान कितना आ गया, 4। अब zj का मान क्या होता है, समेशन xb cb, तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। समेशन xb cb की वैल्यू क्या होती है, इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करके जोड़ दो, इसको इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके जोड़ दो, इसको इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके जोड़ दो, इसको इससे गुणा करके और इसको इससे गुणा करके जोड़ोगे तो सभी एलिमेंट 0 आएंगे। उसके बाद इसमें से ये घटाना है, ये कहलाता है zj माइनस cj, ये डेल्टा j कहलाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 6, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये 0 है और 0 है, तो ये माइनस 6 सबसे छोटा एलिमेंट है, ये एंटर करेगा। और बाहर निकालने के लिए इस b में इसका भाग देंगे 2/2 और 4/1, दोनों में छोटा एलिमेंट कितना है, ये है, तो ये दोनों क्रॉस इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ गया, 2। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझ लो। उसके बाद इसमें निर्माण करेंगे सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 की। वैल्यू क्या आएगी, xb cb और cj, x1 x2 x3 x4 b और थीटा। x3 को हटाकर x1 बैठ रहा है, 6 माइनस का 2 0 एंड 0 है। यहाँ पर x4 लिखा हुआ है, x1 की वैल्यू 6 आ गई, पूरा कैलकुलेशन करवा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि यहां तक किसी को कोई समस्या ना हो। बाकी सब चीजें हटा के, जैसे पिछले पहले वीडियो बताया था, इसको पहले सॉल्व करवा देता हूं। जब आपके की एलिमेंट 2 आ गया तो की एलिमेंट की रो में क्या करते हैं, पंक्ति में क्या करते हैं, आप इसको 1 बनाते हैं तो इसकी पूरी पंक्ति में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा, 1 माइनस 1/2 1/2 0 और 1। ठीक है, ये सब हटा देता हूं, ये सब हटा दिया। अब आप इसमें ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग दे दो, की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, 2/1 माइनस 1/2 1/2 और 2/2, ये आपके आ गया 1 आ गया, माइनस 1/2 1/2 और 0 और 1। अब इसके कॉलम में कितना होना चाहिए, 0, तो कॉलम में 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गुणा कर दूंगा 1/2 का, इसमें से घटा दूंगा
तो इसको गुणा कर दिया 1/2 का, इसको गुणा कर दिया 1/2 का, इसको गुणा कर दिया 1/2 का। तो ये वैल्यू आपके आराम से आ रही है। इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया 1/2 इंटू 2 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर 1/2 से गुणा करोगे तो प्लस का 1/2 आएगा और माइनस का 1/2 ये आ गया। अब वापस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे ZJ। तो समेशन XBCB कहलाता है ZJ। इसको इससे गुणा कर दो, माइनस का 3 है, प्लस का 3 है और 0 है। उसके बाद क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ निकालेंगे। 6 में से 6 गया 0, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस 1 आएगा। इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये नेगेटिव आ गया और ये एंटर करेगा, नेगेटिव वाले को छोड़ना है, ये चूज नहीं किया जाता। तो दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन क्या बनेगा 1/2। आराम से चेक कर लो। मैं जब तक अगली टेबल बना रहा हूं, सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 है 3 XBCB CJ है X1 X2 X3 X4 P और थीटा। ये कितना है 6 माइनस 2 0 0। X1 तो लिखा हुआ था, इसमें X2 एंटर किया। ये की एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो आपने देख लिया होगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। की एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1/2 1 का बनेगा जब मैं पूरी समीकरण को किससे गुणा करूंगा 2 से। तो यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। बिल्कुल चेक कर लो। अब की एलिमेंट के कॉलम में 0 होना चाहिए, तो इसको जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो इसको इसमें जोड़ोगे तो 0 में 1 जोड़ लिया 1 आ गया, 1/2 माइनस 1/2 0 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, है ना, जोड़ना है। और ये जोड़ा तो कितना आ गया 2 और 1 3 लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू निकाल लो। ZJ का मान कितना आएगा 6 माइनस का 2 प्लस का 2 और 6 और 4 2 आ गया। ये सभी पॉजिटिव आ गए, तो R डीजे आर पॉजिटिव, तो अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। उसमें x1 का मान कितना आया 4 और x2 का मान कितना आया 6। तो उद्देश्य फलन कितना हो जाएगा मैक्सिमम z 6 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, मिनिमम में था, तो मिनिमम z कितना आ जाएगा माइनस का 12। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ये एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। सिंप्लेक्स के क्वेश्चन करने के लिए अपने को
बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर लेता हूं एक। क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम जेड एंड सच दैट गिवन है 3x1 + 4x2 < <= 6 और x1 + x2 > 1। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन है, इनको बैलेंस करना और इनका पहले दूसरी टेबल बनाना अच्छी तरह बता रहा हूं। इसमें दोनों तरह के मेथड लगेंगे। लेस देन इक्वल टू में क्या लगता है सिलेक्ट वेरिएबल और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या लगता है बिगिन, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर। तो इसको हल करने के लिए मैक्सिमम z बराबर x1 + 5x2 है, 3x1 + 4x2 प्लस का x3 बराबर 6 और x1 + x2 माइनस का x4 और प्लस का x5 बराबर 1। कोस कितनी आएगी 0x3 0x4 माइनस का mx5। ये मेन बैलेंसिंग का फंडा रहेगा। दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सबसे पहले मैक्सिमम z लिखा हुआ है, इसमें लेस देन इक्वल टू बैलेंस करने के लिए x3 जोड़ दिया। इसकी कोस कितनी आएगी 0x3। ग्रेटर देन इक्वल टू करने के लिए यहां पर माइनस का mx4 और प्लस का x5, उसको तुरंत बैलेंस करने के लिए बराबर का 1 है। इन दोनों की कोस 0 है और इसकी कोस कितनी आएगी माइनस का mx5 है। सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1। पहले वाले लाइन में x3 लिखा जाएगा, अगली वाले लाइन में x5 क्योंकि इसकी कॉस्ट माइनस का m है। कोस कितनी आएगी 3 4 1 0 0 और 6। ठीक है, एक बार नजर डाल लो क्या वैल्यू रखी है। यहां पर वैल्यू निकालने के लिए 3 4 1 0 0 और b की वैल्यू कितनी है 6। यहां पर वैल्यू क्या आएगी 1 1 0 -1 और 1 1 1 0 -1 और 1 और यहाँ पर b का मान कितना 1 है। इसमें क्या निकालेंगे zj, तो zj क्या होता है समेशन xbcb, तो ये बन जाएगा -m 0 m और -m
इसको जब इधर इंटरचेंज करेंगे तो -m-5 है, -m-1 है, तो ये कॉस्ट इन दोनों में से एक छोटा बढ़ेगा। कोई भी आप इसमें दोनों जोड़ने पर ये उससे ज्यादा लोअर है तो इसमें एंटर कर जाएगा ये, और छोटा कौन सा होगा 6/4 और 1/1 में 4/6 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन कितना बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड कहलाता है की एलिमेंट निकालना। इसकी एक टेबल में बढ़ा रहा हूं, उसके बाद तीसरी टेबल आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। सिंपलेक्स टेबल नंबर 2, ये बनेगा XB, CB और CJ। X5 हटा दो, सिंपलेक्स का रूल था अगले वैल्यू की एलिमेंट को हमेशा एक बनाना है, तो ये एक बनाने के लिए पहले से बना हुआ है। की एलिमेंट के कॉलम में 0 होना चाहिए। की एलिमेंट के कॉलम में 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां को 4 से गुना करके इसमें से घटाना है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स्ट्रा सभी हटा देता हूं, इसको क्या करना है 4 से गुणा और इसमें से घटाना है। तो 3 - 4 - 1 0, 4 से गुणा है 4 -4, 4 से गुणा करके घटाओगे तो 2 आएगा। अगेन क्या निकालोगे, ZJ 5 5 0 माइनस का 5 है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताए थे, बिल्कुल आप इसको 2 कॉपी देखकर और निकाल लो। अब मैं अगला करवाने जा रहा हूं द्वैतता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको यही खत्म कर रहे हैं। द्वैतता का इंग्लिश वर्ड होता है ड्युअलिटी। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसको अच्छी तरह व्याख्या कर रहा हूं, अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, मिनिमम z बराबर 2x1 + 2x2 प्लस का 4x3, 2x1 + 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल आराम से सुनो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द्वैतता से पहले आप सिंप्लेक्स के सभी क्वेश्चन कर लीजिए, ये मैं अगले वीडियो में पूरा करूंगा। यहां पर वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।